दोस्तों कल हमारे एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया। बेसिकली वो हमसे जीएसटी रिटर्न काफ़ी दिनों से फिल करवा रहे हैं और उनका कहना था कि वो 6 मंथ से ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनका बिजनेस लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। मैंने उनको बताया कि मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं उसके बाद प्रॉफिट कितना निकल रहा है। तो उनका कहना था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ ही साथ पार्ट टाइम में ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम सारे सीट्स वगैरह को मेंटेन करें। तो आप ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे मुझे ये एक्चुअली पता चल पाए कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, अभी तक मैंने कितना अर्न किया है, मैंने जितने पैसे लगाए हैं वो अभी कितने हो गए हैं। तो इसके लिए क्या कोई शॉर्टकट है जिससे मैं तुरंत पता कर सकूं कि ये अभी मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने उनके साथ एक सीट शेयर किया जो मैं खुद मेंटेन करता हूँ, वो है कैपिटल सीट। गाइज उस सीट को जब आप मेंटेन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो रहा है या लॉस में हो रहा है, और इस सीट में ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो उनको वो सीट काफ़ी हेल्पफुल लगी, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना ये सारे सेलर्स के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे सेलर होंगे जो बिजनेस कर तो रहे हैं ई कॉमर्स का, लेकिन साथ साथ वो जॉब भी कर रहे हैं या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी सीट्स को मेंटेन कर पाए। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपको वही सीट के बारे में बताने वाला हूँ, कैपिटल सीट। और इस सीट के हेल्प से आपको एक्चुअली में पता चल पाएगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस है, कितना आप अभी मनी मेकिंग कर रहे हैं। और ये सीट काफ़ी इजी टू मेंटेन है, इसलिए सभी सेलर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और इससे आपके बिजनेस का एक ओवरऑल आइडिया आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस में अभी कितने कैपिटल है या फिर कितना स्टॉक है या फिर आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कितने पैसे आप ई कॉमर्स बिजनेस से बना रहे हो। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सीट आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। सो हे गाइज, वेलकम अगेन टू ई कॉमर्स स्टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जो सीट की मैं आपको बात कर रहा हूँ, कैपिटल सीट, बेसिकली यही वो सीट है और काफी इजी टू मेंटेन है। और इस सीट की हेल्प से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस अभी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कितना स्टॉक है, या आपका बिजनेस ओवरऑल परफॉर्म कैसे कर रहा है और कैपिटल आपका कितना इंक्रीज हो रहा है। तो गाइज देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो इस सीट में गूगल सीट है। बेसिकली हेडलाइन दिया है डेट स्टॉक। स्टॉक यानी आपके पास कितना स्टॉक है। ट्रांजिट स्टॉक यानी कई बार होता है ना गाइज कि आप स्टॉक ऑर्डर करते हैं और वो अभी कुरियर में ही होता है या ट्रांसपोर्ट में ही होता है, तो उसका वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट में आपको कितना पैसा है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ आप बिजनेस, जिस अकाउंट से बिजनेस कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर फिल करना है कि आपके बिजनेस अकाउंट में कितना अमाउंट है। इसके बाद गाइज आपके अमेजोन में कितना अमाउंट पेंडिंग स्टेज में है जो आपको मिलने वाला है। फिर आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट का देखना है कि आपके फ्लिपकार्ट में कितना अमाउंट है जो पेंडिंग है। फिर मीशो में आपको देखना है कितना अमाउंट है जो पेंडिंग में है। ड्यू यानी आपका कई बार होता है कि हमारा सप्लायर को ड्यू देना बाकी रहता है कि इतने पैसे हमें सप्लायर को देने हैं, तो ये आप सारे ड्यू यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको टोटल पता चलेगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एक फिल करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं डेट, इसको आप वीकली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। 2 डेज में करना है तो 2 डेज में कर लीजिए, तो ये आपके ऊपर है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम डेली करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टॉक हमारे पास कितना है। तो स्टॉक आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितना है, इसके लिए आपको यहाँ पर तो अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐप बताता हूँ जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है स्टॉक रजिस्टर, ठीक है। तो ये का फ्री ऐप है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये ऐप जैसे ही आप ओपन करेंगे ना तो आपको एक बार साइन अप करना पड़ेगा। एक बार आप साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पर आप गाइज देखिए, आपको मिलता है स्टॉक का सीट। तो स्टॉक में जब आप आएंगे तो आपके सारे स्टॉक होंगे। अगर आपने सेल किया है तो यहाँ पर आउट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट करेंगे। अमेजोन में किया तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट में किया फ्लिपकार्ट, मीशो में किया मीशो। तो पहले आपको ऐड पार्टी करके पहले पार्टी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के नाम पे कर लीजिए। और अगर आपने परचेज किया है तो इन स्टॉक आप करेंगे, जिस पार्टी से किया है वो यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। ये आप डेली अपना सेल परचेज यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉक मेंटेन रहेगा। और अगर आप आइटम में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास इन परचेज प्राइस देख रहे हैं 3000। तो यानी 3000 का स्टॉक अभी हमारे पास पड़ा है। जैसे ये देख सकते हैं PJ1, इसका परचेज प्राइस हमने डाल के रखा है 150, ठीक है। और 20 पीस है तो इसका टोटल परचेज प्राइस हमें 3000 दिखा रहा है। जितना आपके पास स्टॉक होगा टोटल यहाँ पर परचेज प्राइस दिखा देगा। तो आप यहाँ पर जब अगर इसे मेंटेन करेंगे ना तो आपको कितना स्टॉक है वैल्यू आपको पता चल जाएगा। जैसे स्टॉक वैल्यू 3000 तो ये मैंने दे दिया। अगर ट्रांसपोर्ट में हमारा कोई भी कुरियर में अभी नहीं है प्रोडक्ट तो मैंने 0 कर दिया। बैंक में कितना है आपका, तो आपको ये बैंक में चेक करना पड़ेगा कि ये बैंक में कितना है। तो इस बैंक अकाउंट आप जाके देखिए कितना है, ठीक है।
तो वो आप यहाँ पर अपडेट कर लीजिए। मान लीजिए 45,000 थे तो मैंने 45,000 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके अमेजोन में कितना बैलेंस है, ठीक है, अमेजोन में कितना बैलेंस है, तो आप जब अमेजोन में जाएंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सेलर का आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 26,490 रुपए बाकी यहाँ पर अमेजोन में बैलेंस बाकी है। तो वो जो भी है आपका, वो आप यहाँ पर अपने सीट में चढ़ा लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने उसको उनको बताया कि ये आप यहाँ पर चढ़ा लें। फिर फ्लिपकार्ट में आपका कितना है, तो फ्लिपकार्ट का भी मैंने उनका देख के रखा था। तो फ्लिपकार्ट में आप पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट में क्लिक करेंगे तो पेमेंट ओवरव्यू आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल दिखा रहा है 2,950 रुपए है फ्लिपकार्ट में। तो यहाँ पर हम चढ़ा देते हैं 2,950 रुपए फ्लिपकार्ट में। मीशो में वो सेलर सेल नहीं करते थे, इसलिए मैं मीशो का उनका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो आप मीशो में जाके देख लीजिएगा कि आपका पेमेंट में कितना पेंडिंग है, तो वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा जितना भी पेंडिंग होगा। अब सप्लायर का ड्यू अगर आपके कुछ है कि सप्लायर को हमें पेमेंट करना है जिससे आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे कर दीजिए टोटल, आप सिंपली फार्मूला लगा लीजिए, इक्वल टू डाल दीजिए, स्टॉक कितना है वो प्लस हो जाएगा, ट्रांजिस में कितना स्टॉक है वो प्लस कर लीजिए, और बैंक में कितना है वो आप प्लस कर लीजिए, अमेजोन में कितना है वो प्लस कर लीजिए, फ्लिपकार्ट में कितना है वो प्लस कर लीजिए, मीशो में कितना है वो प्लस कर लीजिए, और ड्यू जो है आपका सप्लायर का जो ड्यू है वो आपको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ी माइनस कर लीजिए इससे, ठीक है, जो भी ड्यू है उससे माइनस हो जाएगा, जो भी इंटर कीजिए, जो आया उतना अमाउंट जो है वो आपके पास कैपिटल है। तो आप इसे वीकली भी कर सकते हो, या फिर आपको पर डे करना है तो पर डे कर लीजिए, ठीक है। लेकिन स्टॉक आपको डेली मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस ये स्टॉक रजिस्ट्री ऐप जो मैं आपने दिखाया है, इसमें काफी इजीली तरीके से आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन दे दिया, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ऐसे भी आप सर्च कीजिएगा स्टॉक मेंटेन, तो बहुत से ऐप मिल जाएंगे। मुझे ये ऐप काफी सिंपल लगा, इसलिए इसको मैंने उनको बताया कि आप इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज इस सीट से अब यहाँ पर देखिए मैंने दो कॉलम और ऐड करके रखे हैं कि एक्सपेंस, कई बार हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं या फिर हम कुछ एक्सपेंस करते हैं, तो अचानक हम देखेंगे कि मेरा बैंक अकाउंट में पेमेंट कम हो गया, तो आपको पता नहीं चलेगा क्यों हुआ। तो यहाँ पर अगर आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हो तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2,000 का एक्सपेंस किया, और मान लीजिए इसके हमने पैकिंग मटेरियल खर्चा, पैकिंग मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाल के ये कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन हाँ ये आपको पता चलेगा कि हाँ इस डेट में हमने ये एक्सपेंस किया था, इसलिए हमारा जो बैंक अकाउंट से पेमेंट है वो कम हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नोट डाउन करते रहिएगा डेट वाइज, तो आपको पता चलेगा कि बैंक से अचानक पैसे हमारे क्यों कम हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको इससे पता चल जाएगा। तो ये सीट मेंटेन करना बहुत ईजी है, और इस सीट को जब आप मेंटेन करोगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा डेट वाइज कि आपका कितना अभी कैपिटल है। जैसे यहाँ पर अभी देखिए 76,000 कैपिटल है। नेक्स्ट वीक अगर आप करोगे तो फिर पता चल जाएगा, नेक्स्ट वीक करोगे तो फिर पता चल जाएगा। अगर आप देख रहे हो आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, यानी आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, कितना इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से आपका रेशियो देख लीजिएगा कि कितना प्रॉफिटेबल हम हैं अपने कंपनी में। अगर आपका कैपिटल आप देख रहे हो कि डिक्रीज कर रहा है, यानी आपका लॉस हो रहा है बिजनेस में, फिर आपको चेकआउट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लॉस कर रहे हैं। तो इससे बिजनेस का एक ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा गाइज कि आपका बिजनेस अभी कैसा चल रहा है। आई होप ये सीट आपको काफी हेल्पफुल लगा हो, और आप इसे जरूर मेंटेन करेंगे। अगर आप ये सीट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप इसे मेंटेन करने वाले हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस सीट आपको कैसा लगा, और ये वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं गए तो चलो कर लिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेल्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।